मसीह खुदावंद के पाक मुबारक नाम में आपकी सलामती हो। हालेलुया। इज्जत जलाल खुदा के नाम को, जो पाक नाम सब नामों से आला है, उसी की इबादत, उसी की बंदगी, क्योंकि वो इबादत के लायक है, वो बंदगी के लायक है। और हम इसलिए जमा हुए अपने खुदा की इबादत करें। और खुदा की इबादत क्या है? जिस तरह खुदा ने फरमाया है, कलामे खुदा में लिखा है, खुदा फरमाता है, मैंने अपने लोगों को पैदा किया ताकि मेरी इबादत करें। खुदा ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इबादत क्या है? इबादत क्या है? खुदा जो इबादत के लायक है, उसकी इबादत हम सबको वाजिब है। और उसकी इबादत मुश्किल नहीं। उसकी तारीफ करना, उसको इज्जत देना, उसके हुजूर झुकना, उसको सजदा करना, ये उसकी इबादत है। मुबारक खुदा इस नौजवान टीम के लिए। यहाँ तो हमारे पास 3 लोग हैं और ये 2 रोज पहले यहाँ आए थे पूरी टीम लेकर। इन्होंने डोर टू डोर जाकर गीत गाए और लोगों को बताया कि हम इस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं। तो खुदा बरकत दे, हमारी दुआएं साथ हैं इनके, और खुदा इन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो मुझे वो याद आ रहा था कि 2005 में हम लोग जेलम खिदमत टूर लेकर गए थे और मेरे साथ 8 लोग थे। तो मैं देख रहा था कि लीडर का मजबूत होना बड़ा जरूरी है, लीडर का खुदा परस्त होना बड़ा जरूरी है, लीडर का खुदा में होना बड़ा जरूरी है। और लीडर सारी टीम को लीड करता है। क्योंकि जब हम पास्टर डैनियल, मैं और मेरे साथ 6 लोग थे, हम वहाँ गए तो हम रात दिन दुआओं में अपनी टीम के लिए थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें बताते थे अब क्या करना है, अब क्या करना है। और खुदा ने वहाँ मोजज़े भी किए और खुदा ने वहाँ बड़ा काम किया। हमने शलूम सेंटर बुक करवाया और वहाँ हमने एक सेमिनार भी जाकर किया। तकरीबन हर साल 1-2 टूर हमारे होते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और इससे कलीसियाएं बेदार होती हैं और कलीसियाओं को नौजवानों की जरूरत है। उठे, खुदा के काम को करें। यीशु आने वाला है और वो जल्द आएगा। और वो आएगा तो फिर हम क्या करेंगे? वही हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा को दी हैं। आज हम यही बातें सीखेंगे। तो हमारे दरमियान 2 बहनें आई, इन्होंने दोनों की बेटियां बदरू गिरफ्तार थी और काफी अरसे से परेशान थी। समिंता, ये दोनों बहनें वहाँ पोलियो के खतरे फैलाने गई। इन्होंने बताया हमारे बारे, वहाँ उन्होंने फोन करके हमें बताया। ये बहनें हमारे पास आई और हमने खुदा से मिन्नत की और खुदा ने इन बेटियों को आजाद किया। हालेलुया। सारी इज्जत खुदा के नाम को है, हम कुछ भी नहीं। हमारा खुदा सब कुछ है। वो अपने मांगने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अगर कोई मुश्किल में हो, परेशानी में हो, बीमार हो, बदरू गिरफ्तार हो, तो हम सादी सी बात कहते हैं, अब आपको कोई नहीं मिल रहा, कहाँ लेकर जाए? खुदा है। खुदा से दुआ करनी शुरू कर दें, खुदा के आगे मिन्नत करनी शुरू कर दें। ऐ खुदा, हमारे लिए वसीले बना, रहम कर। वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। वो रास्ता निकालता है। वो समुद्र में से मूसा के लिए राह बना सकता है। वो एलिया के लिए कौमों को कह सकता है उनको खाना पहुंचाओ। एलिया को जब शहर से एलिया निकल गया तो करीब के नारे पर बैठा था, कबे आकर एलिया को रोटी देते थे। ये हमारा खुदा है। हमारा खुदा कुदरत वाला है जिसने आसमान जमीन को बनाया है। इसलिए कभी बेदिल ना हो, कैसी भी मुश्किल हो, कैसी भी परेशानी हो, हालात कैसे भी हो, प्रॉब्लम कैसे भी हो, ये ना देखे मेरी मुसीबत तो बहुत बड़ी है।
یہ نہ دیکھیں میری مشکلیں بہت ہیں. بہت سارے لوگ اپنی مشکل کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں یہ کبھی دور نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر غربت ہے نا, تو کہتے ہیں کہ ہماری غربت دور نہیں ہو سکتی. نوکری نہیں ہے, گھر میں حالات خراب ہے, کوئی کرنے والا نہیں ہے, تو بے بس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. مایوسی گناہ ہے. دعا کرنا شروع کریں. جب کوئی راستہ نہیں, اس وقت ایک ہی ہے, وہ خدا کی ذات ہے. اسے پکارنا شروع کریں. اس کو پکارنے کے لیے کوئی تیاری کی ضرورت نہیں. اس کے حضور جھکیں, روئیں, گڑ گڑائیں, منت کریں, درخواست کریں, اے خدا ہم کہاں جائیں, تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں. پھر وہ راستہ بنائے گا. ہلیلویا. ہلیلویا کا مطلب ہے خدا کی تعریف ہو. یہ عبرانی کا ہے, اس کا مطلب ہے خدا کی تعریف ہو. تو جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں, ایک راستہ کوئی بند نہیں کر سکتا, وہ خدا کی ذات کا راستہ. تو کبھی بھی کوئی مشکل, پریشانی, خدا کو پکاریں. بہت سارے لوگ, جس طرح میں بعض اوقات کہتا ہوں, ایک دوسرے پر کہتے ہیں تیری وجہ سے گھر کا نقصان ہوا, تیری وجہ سے مشکل ہوئی, تو نے ایسا کیا, بجائے یہ کہنے کے خدا کے حضور جھکے, خدا کے حضور جھکے. دیکھیں پھر خدا کیسے بڑے کام کرتا ہے. میں تھوڑے وقت میں, بہت بڑا مضمون ہے مگر تھوڑے وقت میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں. ہم سب کا ایک دشمن ہے. ہم سب کا ایک دشمن ہے. دنیا میں لوگ, دنیا ایک دوسرے کو دشمن سمجھتی ہے. کوئی پڑوسی کو, کوئی کسی رشتہ دار کو, حکومتوں کو دشمن سمجھتی ہے. اور یہی سب سے بڑی کمزوری ہے. ہمارا سب کا ایک دشمن ہے, اور وہ مشترکہ دشمن ہے, اور وہ ہے ابلیس, شیطان. وہ ہمارا دشمن ہے. ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے, اس کے خلاف سوچتے نہیں, اس لیے ہم مشکلوں میں پڑتے ہیں. اپنے مشکل کو, اپنے دشمن کو جانیں. اگر ہم اپنے دشمن کو جانیں گے, اگر ہم اپنے دشمن کو جانتے ہیں, تب ہم اس پر غالب آئیں گے. اور اگر ہم اپنے دشمن کو جانتے ہی نہیں, اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں, تو پھر آپ اپنے دشمن پر غالب نہیں آ سکتے. یہ یاد رکھیے گا. آپ کو پتہ ہے, حکومتیں جب لڑتی ہیں ایک دوسرے سے, اپنے جاسوس بھیجتے ہیں تاکہ اس کا پتہ لگاؤ وہ کیسا ہے. پہلے اس کی ریسرچ کرتے ہیں اپنے دشمن کی, پھر جنگ کرتے ہیں. اور ہم سب کا ایک دشمن ہے ابلیس. ہم نے اس کے بارے میں جاننا ہے, اس کے حربے کیسے ہیں, وہ کیسے کام کرتا ہے. پھر ہم اپنے خدا سے قوت لیں, وہ ہتھیار, وفاداری کے ہتھیار خدا سے لیں, پھر اس سے جنگ کریں. ہم بغیر خدا کے ہتھیاروں کے ابلیس سے جنگ نہیں کر سکتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر خدا کی قدرت کے, پاک روح کے بغیر جنگ کرتے ہیں, وہ ناکام ہوتے ہیں. مگر ہم سب کو یہ مشکل ہے, چاہے کوئی عبادت کرتا ہے کوئی نہیں کرتا, چاہے کوئی گھریلو ہے چاہے کوئی کاروباری ہے, چاہے کوئی چرچ ممبر ہے چاہے کوئی چرچ ممبر نہیں ہے, سب کو یہ سامنا ہے. ابلیس ہمارا دشمن نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے حضور کھڑے ہونے کے لائق بن جائیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم دعا نہ کریں, وہ چاہتا ہے کہ جب روز محشر آئے ہم جھوٹے ٹھہریں, ہم ناکام ٹھہریں, ہمیں جہنم میں ڈالا جائے, کیونکہ وہ خود جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ تو اپنے ساتھی ڈھونڈ رہا ہے. ہم کس طرح ابلیس پر قابو پا سکتے ہیں, تھوڑا سا آج ہم یہ سیکھیں گے. تو یہ ابلیس ہے کیا, میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ کیا ہے, اس کے کام کیسے ہیں, وہ کیسے آیا, کیسی قوت ہے, کتنا زور اس کے پاس ہے, کہاں وہ ناکام ہوتا ہے, ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. تو جب ہم یسایہ نبی کی کتاب پڑھیں گے, 14واں باب, یسایہ نبی کی کتاب 14 باب, ہم تیسری آیت سے پڑھیں گے. یوں لکھا ہے, اور یوں ہوگا
جب خداوند تجھے تیری محنت اور مشقت سے سخت خدمت سے جو انہوں نے تجھ سے کروائی راحت بخشے، تب تو شاہ بابل کے خلاف یوں مثال لائے گا۔ ظلم ایسا نابود ہو گیا۔ اور ہم اس کو آگے بڑھتے ہیں، جا کے ہم اپنے مقصد تک پہنچے۔ نامی آیت سے پڑھیں گے۔ پتال تیرے نیچے تیرے سبب سے جنبش کھاتا ہے کہ تیرے آتے وقت تیرا استقبال کرے اور تیرے لیے مردوں کو یعنی زمین کے سب سرداروں کو جگاتا ہے۔ وہ قوموں کے سب بادشاہوں کو ان کے تختوں پر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ وہ سب تجھ سے کہیں گے کیا تو بھی ہماری مانند عاجز ہو گیا، اور تو ایسا ہو گیا جیسے ہم۔ تیری شان و شوکت اور تیرے نیچے اور تیرے سازوں کی خوش آواز پتال میں اتاری گئی، اور تیرے نیچے کیڑوں کا فرش ہوا، اور کیڑے ہی تیرے بالا پوش بنے۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں زمین پر گرا دیا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو پتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا، اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھیں گے اور کہیں گے یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور حکومتوں کو ہلا دیا، جس نے جہاں کو ویران کیا اور اس کی بستیاں اجاڑ دی، جس نے اپنے اسیروں کو آزاد نہ کیا کہ وہ گھر کی طرف جائیں۔ سنیں، یسوع مسیح کے آنے سے 750 سال پہلے یسایہ نبی نے یہ پیشن گوئی کی، اور یسایہ نبی نے جب پیشن گوئی کی اور اس نے بابل کے بادشاہ کو مد نظر رکھ کر یہ پیشن گوئی کی، وجہ کیا تھی کہ اس زمانہ میں جو بادشاہ تھے اس قدر ظالم تھے۔ اسور کا بادشاہ، بابل کا بادشاہ، فارس کا بادشاہ، یہ بڑے نامور ظالم لوگ ہوئے ہیں اس زمانہ میں جب یہ باتیں لکھی گئی۔ تو نبی یسایہ نبی یہ کہہ رہا ہے بابل کے بادشاہ کو کہ تیری حیثیت کیا ہے۔ اس کو ابلیس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ابلیس تو کہتا تھا میں خدا کی مانند بن جاؤں گا، میں ایک الگ تخت بناؤں گا اور میرے فرشتے میری عبادت کریں گے، میں خدا تعالیٰ کی مانند بن جاؤں گا، پر خدا اسے گڑھے کی تہ میں اتارے گا، اس کے نیچے کیڑوں کا فرش ہوگا، کیڑے ہی اس کا بالا پوش ہوں گے۔ تو نبی کہہ رہا ہے ابلیس کی مثال دے کر جو تقریباً پوری دنیا میں کام کرتا ہے اس کا حال کیا ہوا، کیا ہوگا، تیری کیا حیثیت ہے۔ یہی باتیں حزقیل بادشاہ اسور کی بادشاہ کو مخاطب کر کے ابلیس کا بارے بتا کر تو بادشاہ کو تعلیم دے رہا ہے کہ سن، ابلیس آسمانی فرشتہ تھا اور یہ رات دن خدا کی عبادت کرتا تھا۔ اس کے دل میں گمنڈ آیا، اس نے دل میں سوچا میں خدا کی مانند بن جاؤں گا اور فرشتے میری عبادت کریں گے اور پھر ہم خدا کو نکال دیں گے۔ یہ گمنڈ ابلیس میں آیا اور یہ حزقیل نے بیان کیا ہے 28 باب میں، یسایہ نے 14 باب میں۔ یہ دونوں پیشن گوئیاں ہیں، پہلے تھے اس کے گرائے جانے سے پہلے یہ سکھایا گیا، بتایا گیا۔ ابلیس رات دن عبادت کرنے والا تھا، مگر اس کے دل میں جب گھمنڈ آیا، جب غرور آیا، تب خدا نے ارادہ کیا کہ میں اسے شکست دوں گا، مگر کس سے؟
اگر خدا خود ابلیس فرشتے کو مارتا تو یہ خدا کی شان کے خلاف ہے۔ ابلیس کو پتا تھا خدا خود مجھے نہیں مارے گا، کیونکہ وہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں۔ خالق کا مخلوق سے لڑنا بنتا نہیں، اس لیے اس کے اندر گھمنڈ بہت تھا۔ پھر تب خدا نے سوچا میں انسان بناؤں گا اور اس انسان میں ایک ذات پیدا کروں گا، انسان مٹی کا ہوگا اور اس میں یسوع مسیح کو پیدا کروں گا۔ یسوع مسیح کون ہے؟ جسے حضرت عیسیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے لیے ایک بدن تیار کیا مقدسہ مریم کا، اور مقدسہ کے مریم کے بدن میں، باطن میں یسوع مسیح کو، عیسیٰ کو رکھا، اور جب وہ پیدا ہوا وہ پاک تھا۔ کتابیں گواہی دیتی ہیں اسے ابلیس بھی چھو نہ سکا۔ وہ قدرت والا تھا، اختیار والا تھا، مگر ابلیس کو یہ خبر نہیں تھی کہ میری شکست اس کے ہاتھوں ہوگی۔ ابلیس کی شکست کیا ہے یہ ذرا ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ ہم کس طرح ابلیس کو شکست دے سکتے ہیں؟ کیا لاٹھیوں سے، کیا تلواروں سے، کیا ڈنڈوں سے؟ کس سے ہم ابلیس کو مار سکتے ہیں؟ سنیں، یسوع مسیح نے ابلیس کو کس طرح شکست دی۔ یسوع مسیح ہوا صلیب پر، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تب یسوع نے کہا موت تیری فتح کہاں رہی؟ موت فتح کا لقمہ بن گئی۔ گناہ کا ڈنگ موت ہے۔ تو موت کیسے آتی ہے؟ گناہ کے باعث۔ مگر یسوع گناہ کے باعث نہیں مرا، وہ ہم سب کے گناہوں کے باعث مرا، اس لیے دنیا میں آیا۔ اور یسوع مسیح کا پہلا مشن دنیا میں آنے کا یہ تھا کہ وہ ابلیس کے کاموں کو تباہ کرے، اس کی قوت کو برباد کرے۔ سنیں ذرا آپ کو چند باتیں میں بڑی اہم کہوں گا۔ یسوع مسیح کے دنیا میں آنے سے پہلے کوئی بھی کسی شیطانی قوت کو کسی کے بدن سے نکال نہیں سکتا تھا، یہ یاد رکھیں۔ حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے کوئی بھی کسی کے بدن سے ناپاک روحوں کو نکال نہیں سکتا تھا۔ لوگوں نے ان کے نام رکھے ہیں جن، بھوت، چڑیل۔ بائبل مقدس انہیں ناپاک روحیں کہتی ہے، بری روحیں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ آسمان سے گرے ہوئے ناپاک فرشتے ہیں۔ ان کو یسوع نے جب صلیب پر جان دی، یسوع آسمان پر گیا، پھر جا کر ان کو آسمان سے نیچے گرایا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب اس کا 12 باب، اس کی 7ویں آیت پڑھے تو وہاں لکھا ہے پھر آسمان پر بڑی لڑائی ہوئی۔ مائیکائیل فرشتہ اور اس کے فرشتے، ابلیس کے فرشتے اور ابلیس، یہ دونوں آپس میں لڑے اور وہ ہار گئے، اور مسیح یسوع کے زور سے، لہو کی قدرت سے مائیکائیل غالب آیا اور پھر ان کو زمین پر گرا دیا گیا۔ پھر آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی۔ تو ہم جانے کہ یسوع مسیح جو دنیا میں آیا وہ اس لیے آیا کہ ابلیس کو شکست دے، اور میں بتا رہا ہوں ابلیس کو شکست کس طرح دی جا سکتی ہے۔ ابلیس کا زور کیا ہے؟ ابلیس کی قوت کیا ہے جس کو ہم ناکام کر سکتے ہیں؟ اس کا زور گناہ ہے۔ وہ گناہ کرواتا ہے، ہمیں بلیک میل کرتا ہے گناہ کروا کے، وہ ہمارے منہ سے گالیاں نکلواتا ہے، وہ ہمارے ذہن کو خراب کرتا ہے، بری سوچیں دیتا ہے۔ یہ سب انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ اگر ہم دعا کریں اور کوشش کریں کہ گناہ نہ کریں، غلطی نہ کریں، منہ سے گالی نہ دیں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، ہم ابلیس پر غالب آ رہے ہیں۔ ابلیس پر وہ غالب آتا ہے جو اپنے آپ کو بدی سے، بری باتوں سے بچائے رکھتا ہے، وہ ابلیس پر غالب آتا ہے۔ تو یہی آج ہم سیکھیں گے کہ ابلیس کس طرح ہم پر غالب آتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے کوئی نبی تک بھی اب بری روح کو نکال نہیں سکتا تھا۔ پہلی بار یہ کام یسوع مسیح نے کیا۔ یسوع جب دنیا میں آیا، مرگی والے لوگ آئے یسوع کے پاس، لنگڑے آئے، اندھے آئے، بہرے آئے، بدروحوں کے جکڑے ہوئے آئے۔ ایک آدمی
जो गरासीनिया के इलाके में था, कई सालों से पागल हो गया था, उसमें लश्कर था बुरी रूहों का। आप जब यीशु मसीह वहां पहुंचे, उसको डांटा, इसमें से निकल जा। वो सारा लश्कर उसमें से निकल गया और वो आदमी ठीक हो गया और यीशु के पास बैठकर बातें करने लगा। और सिर्फ एक यही नहीं, बहुत से लोग, मरियम मगदलीनी नाम से एक औरत थी जिसमें से 7 बुरी रूहों को यीशु मसीह ने निकाला था। ये पहली दफा दुनिया में काम यीशु मसीह ने किया। मुर्दे जिंदा कर सकते थे नबी, बड़े बड़े काम करते थे, मगर बदरूहों को ना निकाल सके। इसका मैं एक सबूत देता हूं। दाऊद नबी जब साउल में बुरी रूह हाजिर होती थी, जाता था, गीत गाता था, सिर्फ वो नॉर्मल होता था, वहां लिखा है, उसमें से चीज नहीं निकलती। ये पहली बार यीशु मसीह ने बुरी रूहों को निकाला और उसके बाद यीशु ने अपने शिगिर्दों को अख्तियार दिया और कहा, जाओ बीमारों पर हाथ रखना, बीमारों के लिए दुआ करना और बुरी रूहों को निकालना, मैंने तुम्हें अख्तियार दिया है। लुका की इंजील 17 बाब 10वां बाब उसकी 17 आयत पढ़ के देखें। यीशु मसीह ने अपने 70 शिगिर्दों को भेजा, उन्हें अख्तियार दिया बीमारों पर, बुरी रूहों पर, और वो गए। और जब वो वापस आए, कई दिनों महीनों बाद आकर यीशु मसीह से कहा, ऐ खुदावंद यीशु, तेरे नाम से तो बदरूहें भी हमारे ताबिया हैं। यीशु ने कहा, सिर्फ यही खुशी की बात नहीं, खुशी की बात यह है, अब शैतान को शिकस्त हुई, अब वो आसमान से गिरा दिया जाएगा। फिर यीशु आसमान पर गए और फिर जाकर से जमीन पर गिराया। अब इब्लीस की कुव्वत महदूद हो गई है, सिवाय जमीन से और कहीं जा नहीं सकता। और खुदा ने हम पर रहम किया, यीशु मसीह को दुनिया में भेजा और यीशु ने हमें अख्तियार दिया। अब ये अख्तियार यीशु ने अपने खादमों को दिया है। और जब यीशु मसीह के खादम जाते हैं, दुआ करते हैं, तो ये नापाक रूहें थरथराती और कांपती हैं और ये उनसे डरती हैं। क्यों? ये ताकत हमें यीशु के लहू से मिली है। हालेलुया, हालेलुया। और ये आपके पास भी ताकत है, मगर आप इस्तेमाल नहीं करते। आप डरते हैं कहीं हमें कुछ हो ना जाए। उसकी वजह क्या है? आपने अपने आप को तैयार नहीं किया, आपने अपने जहन को तैयार नहीं किया। आप कोशिश करें, कोई इंसान गलती गुनाह से बच नहीं सकता, हमें मालूम है, मगर उसके लिए हमें यीशु ने अख्तियार दिया कि गुनाह ना करो, गलती ना करो। अगर हो जाए, जल्दी माफी मांगो और मेरे साथ चलते रहो। हम जो इंसान हैं, हम खिदमत करते हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, मगर ऐसे गुनाह ना करो जिनसे खुदा डरा। छोटी छोटी गलतियां होती है, फिर माफी मांग के आगे चलते। ये दुनिया है, जब तक हम दुनिया में हैं गलतियां होंगी, मगर मेजर गुनाह, बड़े गुनाह नहीं होने चाहिए। फिर आप इब्लीस को डांटेंगे, वो निकलेगा। आपको खुदा ने अख्तियार दिया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले तो मैंने ये कहा कि अब हमारे पास अख्तियार है, वो यीशु मसीह की पाक ज़ात है, उसके नाम से डांटे और ये निकलेंगे। और मैंने आपको बताया, जिस पे हम बात कर रहे हैं, कि हमें अपने दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए। वो किससे डरता है? वो यीशु मसीह की ज़ात से डरता है। हालेलुया। यीशु के नाम से उसे आग लगती है। और जब यीशु का लहू पुकारते हैं जो हमारे लिए सलीब पर बहा, तब उसकी जान निकलती है। तो इसके लिए जब हम यहूदा का खत पढ़ते हैं, यहूदा का आम खत पहला बाब या 6वीं आयत में, और वहां लिखा है, जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा, खुदा ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और रोजे महशर तक कैद में रखा है। ये जमीन इब्लीस के लिए कैद है। और यूं हम आगे चंद बातें और सीखते हैं। अब इब्लीस ने क्या निजाम बनाया हुआ है दुनिया में, ये भी हमें मालूम होना चाहिए, ताकि हम उसके मुकाबले में खड़े हो सकें। और उसकी रूहें हैं बहुत सारी।
جب ابلیس کو آسمان سے گرایا گیا، اس نے بہت سارے فرشتوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور جب یہ خود گرا وہ سارے فرشتے زمین پر گرا دیے گئے۔ وہ قوت جو ان کے پاس تھی آسمان پر ابھی تک ان سے واپس لی نہیں گئی، وہ کب لی جائے؟ اب جب یسوع آنے والا ہے تب ان کی مکمل قوت ناکام ہو۔ ابھی ان کے پاس قوت ہے مگر وہ یسوع سے بڑی قوت نہیں ہے، اس نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح غالب آ سکتے ہیں، اور اس کی ایک فوج ہے بہت بڑی۔ اس نے دنیا میں اپنا نظام بنا رکھا ہے، یہ بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا ہے، باقی ان ناپاک فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ دنیا میں جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ اب اس کے جو کام ہیں وہ میں آپ کو چند بتاتا ہوں۔ یہ کیا کرتا ہے؟ اس نے ڈیوٹی لگائی ہے اپنے فرشتوں کی اور الگ الگ کام دیے ہیں۔ جس طرح اس کی ایک روح ہے وہ دہشت کی روح ہے۔ کون سی روح؟ دہشت، لوگوں کے اندر خوف جسے کہتے ہیں، خوف ڈالنا۔ یہ ناپاک روح آتی ہے اور لوگوں میں دہشت ڈالتی ہے۔ حمودیت پہلا باب 7 آیت میں لکھا ہے، خدا نے ہم اپنے خادموں کو دہشت کی روح نہیں دی بلکہ قدرت اور زور کی روح دی ہے، اور وہ خدا کا روح ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ابلیس دہشت لے کر آتا ہے، ابلیس کبڑا پن لے کر آتا ہے۔ جب ہم بائبل میں پڑھتے ہیں متی کی انجیل 17 باب 15 16 17 آیت، تو یہاں لکھا ہے کہ ایک عورت جو کبڑی تھی وہ یسوع کے پاس آئی اور یسوع نے کہا 18 سال سے ابلیس نے اسے باندھ رکھا ہے۔ یسوع نے ہاتھ رکھا، اسی وقت اچھی ہو گئی۔ یہ بیماریاں بہت ساری ابلیس کی طرف سے ہوتی ہیں۔ کبڑا پن ہم سمجھتے ہیں یہ بیماری ہے مگر یہ بھی ابلیس دیتا ہے۔ مرگی کے دورے جو پڑتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ ہمارے نصیبے 5 لوگ مرگی والے اچھے ہوئے۔ علاقہ گیر میں ایک نوجوان بیٹا تھا، وہاں ہمارا ایک بھائی گیا، اس نے میرا نمبر دیا، اس کے لیے میں دعا کرتا رہا۔ وہ نوجوان لڑکا تھا، اس کو مرگی کے دورے پڑنے بند ہو گئے۔ پھر یہاں عمران ٹاؤن ہم جاتے ہیں، وہاں 2 لوگ ہیں جن کو مرگی پڑتی تھی، آج خدا کا شکر ہے 1 سال ہو گیا، دونوں بالکل ٹھیک ہے۔ یہ پاور ہاؤس میں ایک نوجوان بیٹا تھا جس کو مرگی کے دورے پڑتے، اس کی ماں میرے پاس آئی، رونے لگی، میرا بیٹا اس قدر مشکل میں ہے، اب ہمیں دوائی لینے کے پیسے نہیں ہمارے پاس۔ میں نے کہا بہن 6-7 دن لازمی آنا، وہ آتی رہی۔ آج اس کا بیٹا دبئی میں وہی بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اس کو مرگی کے دورے پڑنے کا یہ مرگی کی بری روح ہوتی ہے۔ اور یہ بائبل میں لکھا ہے ایک آدمی میں، نوجوان لڑکے میں بری روح تھی، وہ یسوع کے پاس آیا، اس نے یسوع سے کہا، یسوع نے ہاتھ رکھا، وہ بچہ اچھا ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ یہ اختیار ہمیں یسوع نے دیا ہے، صرف بدروہی نہیں، یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں، اور شکر ہے خدا کا ہم کرتے ہیں۔ پھر گالی بکنے کی بری روح ہوتی ہے۔ جو لوگ گالی بکتے ہیں نا، ان کے اندر بری روحیں کام کرتی ہیں، کیونکہ ابلیس چاہتا ہے منہ گندا کرے اور خدا کے حضور سے دور ہو جائے۔ ابلیس نہیں چاہتا ہم خدا کے حضور زندگی گزاریں اور آخرت ہمارا اچھا ہو جائے۔ اس کو پتہ ہے میرا آخرت برا ہے، ان سب کا بھی آخرت برا ہی۔ تو گالی بکنے کی بری روح ہوتی ہے۔ اور پھر نا امیدی، کچھ لوگ زندگی گزارتے ہیں، ساری زندگی نا امید رہتے ہیں، اداس بیٹھے رہتے ہیں، ٹینشن پریشانی بس سوچتے رہتے ہیں کیوں خدا نے چھوڑ دیا ہے، گھر کے حالات اچھے نہیں، یہ مشکل ہے، یہ بیماری ہے، بس وہ یہی سوچتے رہتے ہیں۔ اس کو ان کی زندگی میں نا امیدی کی روحیں آ جاتی ہیں۔ جن کو نا امیدی کی روح کو دلیر ہو جاؤ، بہادر ہو جاؤ، آپ بیمار ہیں، آپ مشکل میں ہیں، آپ روح تنگ کرتی ہے، بہادر ہو جائے طرف اس کو کہنا شروع کر دے تو ناکام ہوگی، میرا خدا زندہ ہے، یسوع نے میرے لیے لوگ بہایا ہے، میں اچھا ہو جاؤں گا۔ نا امیدی گناہ ہے۔ بہت سارے لوگ نا امیدی کی زندگی گزارتے ہیں، نا امیدی گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے شاگردوں کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ دنیا ان کے لائق نہ تھی، ہماری کی کتاب میں لکھا ہے، وہ مارے مارے پھرے،
फिर भी बहुतों को निजात देते गए, शिफा देते गए, मुर्दे जिंदा करते रहे और खुद नंगे पांव। ये खिदमत है। और हमारे बारे में भी लोग कभी कभी ऐसे कहते हैं कि खिदमत कर रहा है, तो है कि जिसके पास है क्या? देखो हमारे पास इतना कुछ है, ये तो खुदा का खादम है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। जिसके पास खुदा है उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया की दौलत पर भरोसा ना करें, ये आती जाती रहती है, मगर जिसकी जिंदगी में खुदा का खौफ है, खुदा का डर है, वही निजात पाएगा। आखिर यीशु मसीह कहेगा आओ मेरे साथ, और वो हमें फरदौस में दाखिल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी नाउम्मीद होकर ना बैठे। जब कोई सहारा नहीं ना, उस वक्त कहे खुदा मेरा ईमान तुझ पर है, तू कोई ना कोई वसीला निकालेगा, फिर वो निकालेगा। और जब आप पुकारेंगे, खुदा का वादा है मांगो तो दूंगा, पुकार और मैं तुझे बरकतों से भर दूंगा। मांगो यानी दुआ करो, पुकारो यानी दुआ करो। हम दुआ नहीं करते और कहते हैं हमें अच्छी चीजें मिल जाए, तो दुआ तो करके देखो, खुदा के दूर झुको तो सही, मांगो तो सही। असल में दुनिया की रंग रलियां नहीं छोड़ना चाहते। हम सोचते हैं कि जो मैंने दुआ शुरू कर दी ना, मुझे ये बदी भी निकालनी पड़ेगी, मैं गालियां भी नहीं दूंगा, मैं बुरा भी नहीं सोचूंगा, फिर मुझे और काम ये भी नहीं होंगे, तो इससे अच्छा मैं दुआ ही नहीं करती, दुआ ही नहीं करता। दुआ करनी छोड़ देते हैं, दुनिया के कामों को नहीं छोड़ते। दुनिया के काम छोड़ने पड़ेंगे, नजरें खुदा की तरफ लगानी पड़ेगी। आपको पता मत्ती की इंजील 6 बाब में 26, 27, 28, 29 साल 4 आयतें पढ़ के देखने वाली लिखा है। यीशु कहते हैं पहले मेरी बादशाही की तलाश करो, फिर सारी चीजें मैं तुम्हें दूंगा। क्या समझते हो? जो खुदा से प्यार करते हैं उनके पास दुनिया की चीजें नहीं है, उनके पास हैं, मगर वो पहली इज्जत खुदा को देते हैं। जो पहली इज्जत दुनिया को देते हैं, फिर वो दुनिया के रह जाते हैं। पहली इज्जत खुदा की, खुदा के दूर झुको, दुआ करो, मांगो तो खुदा से मांगो, फिर वो देगा और वो पाक चीजें देगा। हालेलुया। नाउम्मीदी गुनाह है, नाउम्मीदी ना रखे कभी भी। और आगे लिखा है तंगदस्ती। तंगदस्ती किसे कहते हैं? रुपया पैसा ना ठहरे। कुछ लोग बड़े मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं जी तनख्वाह बढ़िया होती है घर, मगर पैसा नहीं रुकता। तनहा बहुत है, समझ नहीं आती जाती कहाँ है। और खुदा के कलाम में लिखा है मैं तेरी थैली को, आजकल बटवे हैं, उस जमाने में थैलियां होती थी, वहां लिखा है खुदा फरमाते मैं तेरी थैली को सुराख कर दूंगा। कौन सा सुराख? कुदरत की तरफ से एक सुराख को नजर आता है। जब कुदरत सुराख करती है फिर घर में पैसा नहीं टिकता, मोहताजी की जिंदगी होती है। और ऐसी लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, पैसा नहीं टिकता घर में। क्यों? वो पैसे के लिए कुछ करते ही नहीं। तो उसके लिए मैं आसान सा तरीका बताता हूँ। जब घर में पैसा आए, भले हफ्ते के बाद आए, भले 15 दिन के बाद आए, भले महीने के बाद आए, जितने पैसे लाए आप बाहर से, खर्च करने से पहले अपने हाथ पे रखें, दूसरा हाथ ऊपर रखें और दुआ करें, ऐ खुदा मैं तेरी बंदी, मैं तेरा बंदा, मिन्नत करता हूँ, मुझ पर रहम कर, ये रुपया पैसा मेरी औलाद पर खर्च हो, इसे बरकत दे ताकि मैं तेरा शुक्र करूँ। और शुक्र करें, उसके बाद इस्तेमाल करें, देखिए कैसी बरकत आती है। ये मेरा तजुर्बा है। और हमने उन लोगों से ये तजुर्बे लिए हैं जिन्होंने ये आजमा कर देखा। और खुदा कहता है मुझे आजमा कर देखो मैं कैसा मेहरबान हूँ। हम दुआ नहीं करते, रुपए पैसे पर दुआ नहीं करते, फिर कहते हैं घर में बरकत नहीं है। वो कैसे बरकत होगी? अपनी तंगदस्ती की रूहें भेजता है, वो घर में पैसा नहीं टिकने देता। अभी पैसा आता ही है ना घर में। बैंक जिधर गई थी आप? नहीं मैं सदर गई थी तो तनख्वाह हुई थी, तो मैंने बोला कि खर्च ना हो जाए, ये दे आई हूँ, ये दे आई हूँ, ये तो की करके आई, खर्च नहीं करके आई। यही तो अकल उठी है, अपनी देता है। समझदार लोग पहले अपने बच्चों पे खर्च करते हैं, पहले खाने की चीजें, सबसे पहले उसके में खुदा का हिस्सा निकाले, वो अलग करे, उसके बाद अच्छे कामों को पहले करे। दूसरा तो रह भी जाएगा तो खैर है, जूते के बगैर चल जाएगा, पुराने कपड़ों में भी चल जाएगा, मगर बच्चों का मुस्तकबिल, उन्हें पढ़ाएं, उन पर मेहनत करें, उनके लिए अच्छी चीजें लाएं।
जो नहीं, अकल जब इब्लीस उल्टी देता है ना, पहले कपड़े खरीदो, फिर वो शो पीस खरीदो, ये खरीदो, फिर याद आता है ओ बच्चे वाले फीस के लिए तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचे, चलो अब किसी से मांग लेते। ये अकल उल्टी से डालता है इब्लीस। दुआ करने वालों को खुदा अकल देता है, मगर जो लोग दुआ नहीं करते उनको इब्लीस अकल देता है, चंद पैसे उन्हें खर्च करते हैं। ये है तंगदस्ती जो हमारे घरों में आती है। फिर आगे जब हम देखते हैं तो खुदा का कलाम छीन कर ले जाने वाली, ये भी इब्लीस की नापाक रूहें होती है। जैसे ही चर्च से बाहर निकलते हैं इब्लीस कहते हैं ये कर वो कर, छोड़ जो कोई सुनिया सब जाने दे। अभी आप सुन रहे हैं, अच्छे लोग याद रखेंगे इन बातों को, मगर आम लोग इधर से सुना, बाद लोग कहते हैं 2 कान क्यों दिए। किसी बच्चे को किसी ने पूछा खुदा ने 2 कान क्यों दिए, उसने कहा यहाँ से सुनो यहाँ से निकालो। तो बहुत सारे लोग इस पे अमल करते हैं, यहाँ से कलाम सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, अपने दिल में नहीं रखते। दिल में रखोगे, अमल करोगे तो जिंदगी बदलेगी। हालेलुया। और आगे बीमारी की बुरी रूहें होती है, जिन घरों में बीमारी खत्म नहीं ना होती, वहां पुलिस ने डेरे लगाए हैं। दुआ करना शुरू करें, खुदा के खादमों को अपने घर में बनाएं और दुआ करें, और फिर देखें पुलिस के आगे बर्बाद होंगे। हालेलुया। और एक बात याद रखें, ये मैं गुरूर और तकब्बर के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। पास्टर साहब जानते हैं, हमें कोई कहे ना तो जी आपको घर में बुलाना है दुआ के लिए, मगर पहली को बुलाएंगे, तो मैं कहता हूँ रुको जरा, ये आपने हमें गाली दी है। वो कहते नहीं जी मैंने तो कहा पहली को। मैं कहा ये गाली है, मेरे लिए ये गाली है। क्यों? सुने, अगर कोई हमें कहे ना पहली को आप पे बुलाएंगे, तो इसका मतलब है पहली को तनख्वाह होगी, पैसे होंगे, फिर आपको बुलाएंगे ताकि आपको हदिया दें। तो इसका क्या मतलब? हम बगैर पैसों के घर में दुआ नहीं करते, हम बगैर पैसों के दुआ नहीं करते। कई बार भाई से पूछे हमें को हदिया देता है, उसी हदिये पे दुआ करके वापस दे देते हैं। आप मुश्किल में, जब आपके हालात अच्छे होंगे तब हम देंगे, अभी नहीं देंगे। ये दोनों बहनों ने गवाही दी है, दोनों बेटियां अच्छी हुई हैं। पूछिए 1 रुपया भी लिया हो बहनों, कोई पैसा लिया आपसे? हमने कहा नहीं, खुदा आपको बहुत दे। तो हम बड़े 10 दिन लगे, हमारे 15 दिन लगे, हम करेंगे ये काम। क्यों? हमारी ड्यूटी है। अगर हम अपनी ड्यूटी अच्छी नहीं देंगे तो हम कोई अच्छे का वर्कर नहीं होंगे। हम यीशु के वर्कर हैं, हम यीशु का काम करते हैं। आगे लिखा है बदकारी की रूह होती है। अब सुनिए गौर से, बदकारी की बुरी रूह होती है, और जिनके अंदर है वो इसी बात को सोचते रहते हैं। खुदा का रूह, जब हम खुदा को पुकारेंगे, खुदा पाक रूह देगा और हम बदकारी से बच जाएंगे। और आगे लिखा है गूंगेपन की बुरी रूह होती है, गूंगी बहरी रूहें। यीशु के पास आए एक औरत, उसमें गूंगी बहरी रूह थी, यीशु ने निकाल दिया। ये गूंगा बहरापन जो है ना, ये भी नापाक रूहें होती हैं। और खुदा का शुक्र है, आपने देखा होगा जब खुदा के खादम आते हैं, स्टेज पर अंधे जाते हैं, देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बुरी रूह में से निकल गए। हालेलुया। आगे हम देखें, दगाबाजी की रूह होती है। कुछ लोगों की फितरत में है, वो दगा देते हैं, नुकसान देते हैं, फ्रॉड करते हैं, दगा करते हैं। ये नापाक रूह है इब्लीस की, उनकी जिंदगी में आती है और वो उनको दगा देने पे मजबूर करती है। और आगे लिखा झूठ बोलने की बुरी रूह होती है। हमारा एक सियासतदान कहता है किसी के बारे में, ये केला खा रहा हो तो फोन करे तो कहता मैं सेब खा रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं जो लोग झूठ बोलते हैं ना, कोई बात ही नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हो? हेलो हेलो, मैं पहुंच गया, बात तेरे घर के करीब ही, अजय घरों निकले आ नहीं, घर से अभी निकले नहीं, घर में बैठे हो तो कह रहे हो हाँ मैं पहुंच गया तेरे पास ही। और लोगों को झूठ बनाने की, झूठ को कहानी बनाने की इतनी आदत है, बिना वजह कोई फायदा भी नहीं। ना झूठ बोलोगे तो कोई नुकसान भी नहीं। फिर भी ये नापाक रूह है जो इब्लीस नहीं चाहता हम सच बोले, और हमें खुदा जो सच बोलता है खुदा उससे खुश होता है, खुदा उसे बरकत देता है। और जो झूठ बोलता है
खुदा उससे नाराज होता है। मगर कई लोगों को आदत है झूठ बोलने की, झूठ से परहेज करें, सच बोले, नुकसान हो जाए खैर है। अगर हमारे सच बोलने से हमारा नुकसान होता है ना, होने दे, मगर बोले सच। बस एक दो बातें और कहूंगा। गुलामी की रूह होती है, कौन सी? गुलामी की रूह होती है। कई लोगों को आदत है इंसानों का गुलाम बनकर रहना, हालांकि ना वो तनख्वाह देता है, ना वो रुपया पैसा देता है, ऐसे ही बस पीछे पीछे गुलामी। कई नौजवान बेटे, कई नौजवान बेटियां अपने घर में माँ चीखती रहती है, अब ये बर्तन धो ले, ये कपड़े धो ले, ये झाड़ू लगा ले, नहीं लगाती। और पड़ोसियों का सारा काम करेंगी। मैं अपनी सहेली के पास गई, मैंने उसके बर्तन भी धोए, मैंने उसके कपड़े भी धोए, मैंने उसका झाड़ू भी किया, ये भी किया। इस तरह लड़के हैं हमारे घर में, माँ बाप चीखता रहता है बेटा ये काम कर लेना। गुलामी की आदत है। अबलीस है जिंदगी में, दूसरों के कपड़े भी धोए, काम भी करेंगे, उनके माँ बाप को चीजें भी ला के देंगे, सारा सारा दिन दूसरे के कामों में गुजार देंगे और अपने कामों के लिए टाइम ही नहीं। ये है गुलामी की रूह। खुदा कहता है लोग गुलामी में हैं, अबलीस के गुलाम हैं। और जो खुदा के हैं, जो खुदा के बंदे हैं, वो पहले अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, पहले अपने घर का ख्याल करते हैं। हम खादम है ना, हमारे लिए लिखा है अगर तुम अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकते मेरी खिदमत ना करो। जो अपने घर को नहीं चला सकता वो मेरी खिदमत क्या करेगा। हम खादमों के लिए सख्ती है, पहले अपनी बीवी अपने बच्चों को देखें, उनकी जिंदगी की जरूरतों को पूरा करें, फिर खिदमत करें। और देख रहे हम रात दिन अपने घर को भी चलाते हैं और आपकी खिदमत भी करते हैं, 4-4 घंटे दुआई करते हैं। हमारे पास टाइम है कि आप लोगों के पास टाइम नहीं? अभी थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाए। आज तो बादशाह साहब ने बड़ा टाइम दे दिया, मुझे वहां जाना था, मुझे वहां जाना था, मुझे ये काम करना था, आज घर के इतने काम पड़े, आज तो इतना पादरी साहब ने टाइम दे दिया। हम 4-4 घंटे देते हैं आप लोगों को, हम आपकी मुश्किलों में खड़े होते हैं, आपको खुदा का कलाम सुनने के लिए टाइम नहीं। क्यों? वजह ये है कि गुलामी की रूह है। अबलीस के कामों की तैयारी करते रहते हैं, जल्दी जल्दी बर्तन धो लूं, जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लूं, फिर 1 घंटा मोबाइल देखना है। अम्मा हम 1 घंटा मुझे बनाना नहीं, अब मैं मोबाइल पर बैठ गई। आपको पता है मोबाइल देख रहा हूं, आप बार बार मुझे बुला रहे हैं। गुलामी की रूह। अबलीस के लिए घंटों, खुदा के लिए 5 मिनट दुआ करने के लिए नहीं। वजह क्या है? हम गुलाम बनकर बैठ गए हैं अबलीस के। और ये गुलामी के जुए कब टूटेंगे? जब हम खुदा से कहेंगे ऐ खुदा मैं तेरी बंदी हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ, जिस तरह तेरी मर्जी है मुझे चला। फिर आप जल्दी उठेंगे, अपने घर के सारे इंतजाम को करेंगे, अपनी बीवी को, बच्चों को, बहनों को, भाइयों को कहेंगे अब मैं खिदमत के लिए जा रही हूँ, अब मैं खिदमत के लिए जा रहा हूँ, इतने बजे मैं आऊंगा, बाकी काम ये करूंगा। उनकी एक तरतीब है, उनका एक सलीका है। मगर दुनिया ऐसी जिंदगी गुजार रही है, ना उनको मंजिल का पता है और ना उनको शुरू का पता है। ये मुसाफिर सुबह निकले और उसको पता हो मुझे शाम को फलां जगह जाना है, और रास्ते में दोपहर हो और वो कहीं और निकल जाए, वो अपनी मंजिल भूल जाता है। हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल यीशु मसीह ने कहा देखो मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मुआवजा देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा हूँ, ओमेगा हूँ, अव्वल हूँ, आखिर हूँ, इब्तिदा और इंतहा हूँ। प्यासे को आबे हयात से पिलाऊंगा और जिंदगी की रोटी दूंगा। हम ये जिंदगी की रोटी छोड़कर, आबे हयात छोड़कर, खुदा की कुर्बत छोड़कर दुनिया की रंग रलियों के पीछे अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर लेते। मेरे अजीजों, जब तक हम जिंदा हैं कहते रहेंगे, हमारे बड़े भी कहते रहे, और आज हम उनका फल है। उन्होंने कहा हमने सुना, कबूल कर लिया, आंसू बहा बहा के माफी मांगी। ये आखिरी बात कहूंगा, यीशु मसीह तालीम दे रहे थे फकीहों और फरीसियों को, और यीशु मसीह कह रहे थे
उनसे एक तमसील कही कि पूछा यूहन्ना का कहाँ से था, इन खुदा की तरफ से था या इंसानों की तरफ से? तो कहा हमें नहीं पता, फकीहों फरीसियों ने कहा। यीशु ने कहा मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं इन कामों को किसके एतबार से करता हूँ। तो यीशु ने फिर उन्हें एक तमसील कही। एक आदमी के दो बेटे थे, उसने एक बेटे को कहा बेटा जा ये काम करके आ। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। वो दूसरे बेटे के पास गया और जाकर कहा बेटा तू जा ये काम कर। उसने कहा अच्छा अबू जाता हूँ, मगर वो ना गया। जिसने कहा अच्छा अभी जाता हूँ वो ना गया, मगर जिसने कहा था मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ी देर को पछताया, दिल में ख्याल आया मेरा बाप है और मैंने गलत किया, वो किया और वो काम करने के लिए चला गया। यीशु ने फकीहों और फरीसियों से पूछा बताओ इन दोनों में कौन सा बेटा अपने बाप की मर्जी बजा लाया, पूरी करने वाला हुआ? तो फकीहों फरीसियों ने कहा वो पहला जिसने पछता कर पीछे गया काम किया। तो यीशु ने कहा तुम तो पछताते भी नहीं। यूहन्ना नबी था, सबने यकीन किया और आज जानते हो कि वो नबी था, मगर तुम्हारे दिल में है अगर हम कहेंगे हम वो नबी था तो लोग कहेंगे फिर तुमने यकीन क्यों ना किया, और अगर कहेंगे कि वो नबी नहीं तो लोग हमें मारेंगे। तो आज यही कैफियत हमारी है, हम पछताते भी नहीं। वो खुदा कुदरत वाला है, उसके पास बेशुमार तरीके हैं हमें सीधे राह पर लगाने के, मगर तो भी उसने हम पर छोड़ा है। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुदी का इनकार करे और रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे आए, अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, थोड़ी देर के लिए हम दुआ करें। अगर हम अपना आप खुदा को दें वो हमें माफ करने को तैयार है। अगर हम अपनी जिंदगी खुदा को दें, है खुदा तूने आज मुझसे कलाम किया, मैं तेरी बंदी, मैं तेरा बंदा इकरार करता, तो खुदा आज माफ करेगा, बहाल करेगा, कुव्वत देगा, बरकत देगा, वो आपकी राहें सीधी कर देगा। मगर अगर आप इकरार ना करें तो हम उस बच्चे की मानी जिसने बाप के हुक्म को ना माना। आज खुदा की मर्जी है, आंखें बंद कीजिए, तौबा कीजिए, आंखें बंद कीजिए। और अगर कोई चाहता है खुदा ने मुझसे कलाम किया है वो अपना हाथ दिखाए, खुदा के कादम आपके लिए दुआ करेगा, खुदा आपको बरकत दे। आंखें बंद रखें, खुदा आपको बरकत दे, अपना हाथ दिखाएं ताकि हम आपके लिए दुआ करें। वो बात खुदा आसमान के खुदा तेरे बंदों तेरी बंदियों ने अपने हाथ तेरे हाथ में दिए हैं, इनको छू ले खुदा। तेरा कलाम जो तोड़ता है, तेरे कलाम ने तोड़ा है और ये जिंदगियां खुदा तेरे लायक बन जाए। जिस तरह तूने हम कमजोरों को चुना, गुनाहगारों को चुना और आज अपने खादम बना दिया, इस तरह ये तेरी बेटियां, तेरे बेटे, तेरे बंदे, तेरी बंदियां तेरे काम के लिए मानता, इनकी जिंदगी में यीशु नाम चला पाए। ऐ खुदा बरकत देना, छूना पार करना, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पाते हैं। आमीन।